जय श्री कृष्ण गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे से ही रहिए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, बजा है 3। तो अचानक ही परी ने बोला कि मम्मी ऐसा करो, ये बेड है थोड़ा अंदर साइड खिसका दो, क्योंकि देखिए ठंडक होने लगी है और बेड बिल्कुल पंखे के नीचे। तो परी को लगती है सर्दी, तो बोल रही थी मम्मी सर्दी लगती है और पंखा भी चलाना पड़ता है, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो गैस मच्छर बहुत काटते। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही परी ने कहा कि मम्मी मैं हेल्प करा दूंगी, मतलब करवा लो, क्योंकि परी को थोड़ा सर्दी ज़्यादा लगती है। सर्दी लगती क्या, मुझे भी लगती, सर्दी पड़ने ही लगी है सुबह शाम की, तो अब सर्दी होने लगी है गाइस। तो मैंने कहा परी से कि तुम झाड़ू वगैरह लगाओ, उस कोने में जाके थोड़ा बहुत गंदगी हो वो निकाल दो, क्योंकि जब बेड खिसका दूंगी तो फिर उस साइड बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी। तो वही परी कर रही है। अभी परी का कोचिंग का भी टाइम हो रहा है, तो परी को कोचिंग भी जाना। तो मैंने कहा कि बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दो, बाकी मैं ठीक कर लूँगी। तो यही बेड एड उस साइड कर दूँगी गाइस। और एक चीज़ है, मैं डायरेक्ट मतलब हाथों से बेड मतलब पीछे नहीं करती हूँ, मैं इस तरीके से पैरों से करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जोर हाथों से लगाती हूँ तो पेट पे जोर आता है, तो मुझे दिक्कत हो जाती है, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, दर्द होने लगता है। या और गैस मैं हर साल यही करती हूँ, सर्दी आने को होती तो मैं बेड कोने में खिसका देती हूँ, जब गर्मी आने को होती है मतलब गर्मी आ जाती तो मैं आगे कर देती हूँ पंखे के नीचे। तो अभी इतना खैर ठंडक की ज़रूरत नहीं है, और रात में इतना सर्दी होने लगी है गैस बता नहीं सकती, मतलब मैं तो कंबल ओढ़ के सोती हूँ। यहाँ देखिए बेड शीट मैंने सोचा पहले चेंज कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी से चेंज नहीं करना, बाद में करूँगी 1-2 दिन बाद। अच्छा कहाँ है ये रखा है। हम कौन है टीवी कौन है हैं किससे पहुंचे, कोई कपड़े ही नहीं है साफ लला। अच्छा क्या डाल है हैं ये खुरखुरा है यार, किससे पहुंचे, कोई सॉफ्ट उससे पहुंच है। वही है, रुई नहीं है, देखा रुई कोई सॉफ्ट कपड़ा नहीं है। तो गाइस टीवी साफ करने के लिए मैं सॉफ्ट कपड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला, तो मैं रुई लेके आई हूँ। इसका लिक्विड ख़त्म हो गया है। और गैस इसका टीवी का कवर होना चाहिए, क्योंकि मेरी टीवी के पीछे इतना धूल आ गई है। और गैस आप लोगों को तो मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में अगर थोड़ा भी धूल चली जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, अब देखती हूँ कवर अगर कभी पैसे से जोड़ूंगी तो मतलब कर लूँगी। अब तो गैस आज मैं मार्केट गई थी, तो रास्ते में एक लोग मिली, तो अचानक उनसे कुछ मालूम हुआ, मतलब ऐसा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, दिमाग घूम गया। पहले तो लड़के लड़कियों को लोग देश देते थे, वो बिगड़ते थे, अब तो औरतें ऐसी हो गई हैं कि मतलब अब तो आदमी औरत ऐसे हो गए, जेंट्स लेडीज गैस बोलूँ तो कि मतलब ज़माना पता नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी को कुछ बताए तो उस पर गौर करना चाहिए। आजकल का युग तो ऐसा है कि घर में अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है और लेडीजें अपने बड़े बुजुर्गों को बता रही हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो लोग यकीन नहीं करते हैं। हर चीज़ पे यकीन करना चाहिए, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, फिर क्या फ़ायदा इज्जत चली जाए। तो गैस कल ऐसा मालूम हुआ मतलब कि आजकल लेडीजें ज़्यादा मतलब बिगड़ रही है। मैंने देखा दो दो एक एक दो दो बच्चों की माएँ होके मतलब ऐसा काम कर रही हैं। और एक चीज़ तो है गाइस, मैं ये कहना चाहूँगी मतलब आज के युग में ना ज़्यादा अनजान हो, चाहे मतलब किसी भी हो, ज़्यादा जेंट्सों को घर में नहीं बैठाना चाहिए और ना ही लेडीज़ों को बैठाना चाहिए, ना ही मतलब हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने आज सुना मतलब ऐसा हुआ, तो मेरा दिमाग घूम गया। तो मेरा तो यही कहना, किसी भी जेंट्स को घर में ज़्यादा नहीं बैठाना चाहिए, ना किसी लेडीज़ को ज़्यादा बैठाना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां कम बिगड़ रहे हैं, ये लेडीज जेंट्स ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और क्योंकि इन लोगों पे कोई ज़्यादा शक नहीं करता है, और जब बात आगे बढ़ जाती है फिर बदनामी होती। तो वही ऐसा कांड हुआ, मुझे तो 8 दिन बाद मालूम हुआ, तो मेरे तो दिमाग ही घूम गया। मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं ज़्यादातर गैस अपने घर से मम्मी घर जाती हूँ और बस। और खैर मेरे यहाँ खैर ऐसा कुछ ना, मैं ज़्यादा किसी को आना पसंद करूँ, ना जेंट्स ना लेडीज, और एक लिमिट तक, और खुद भी कहीं नहीं जाती हूँ, एक लिमिट तक हर चीज़। आज का ज़माना पता नहीं कैसा हो गया है। दवा है पता नहीं, रखी रहने उधर, आँख की दर्द की दवा है। वो कपड़ा अच्छा था, वो कहाँ से
तो गाइस अब तो ये होना जायज़ है भैया। अब ऐसा हो गया, अब देखिए सीमा हैदर आई हुई है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, 4 बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई और उनको सम्मान दिया, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो क्या आज की दुनिया उनसे सीख लेगी? औरतें भी बिगड़ रही हैं, मतलब हर लेडी ऐसी नहीं होती लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती है, मतलब दिमाग भी उनका घूम जाता है। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। तो अब उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, मतलब गलत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजकल अच्छाई कहीं नहीं दिखाई जा रही है। तो अब तो ज़माना ऐसा होगा ही क्या। अब लोग, अगर पहले हम लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते थे, रानी लक्ष्मीबाई और मतलब तमाम अच्छे लोगों का उदाहरण देते थे, जेंट्सों में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते थे। अब क्या बच्चे सीख रहे हैं उनका कि ये चला के ऐसा कर लो, वो चला के ऐसा कर लो। तो ये दुनिया तो अब दुनिया में अब ज़्यादातर ऐसा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। जबकि इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए, कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए। तो अब भाई जो देखेगा वही सीखेगा। बहुत से लोगों की कमज़ोर बुद्धि होती है और हमेशा लेडी जो चाहे जेंट्स हो, हमेशा एक निगाह शक्ति रखना चाहिए। मतलब हर इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं कह रही हूँ तो जो मैंने सुना वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो दिमाग घूम के रह गया था, मतलब मुझे तो वास्तव में चक्कर आ गया था गाइस। और पता नहीं गाइस कैसे लोग होते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते कि आप गलत कर रहे हो, आपके बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। और गलत का तो नतीजा गलत ही होता। मैंने अपने आंखों से देखा गाइस। ये अब उनका नाम तो नहीं लूँगी, ना बताना चाहूँगी। एक लोग थी तो उन्होंने बहुत गलत किया था। तो उनका बाद में क्या हुआ था, उनको कैंसर हो गया था, उनका एक बेटा भी ख़त्म हो गया था, बहू थी वो गायब हो गई थी, मतलब परिवार तहस नहस हो गया था। तो कर्मों का फल तो यही मिलना जायज़ है। तो कभी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे बनो, अच्छे देखिए। उदाहरण अब वही सीमा हैदर के उदाहरण लोग दे रहे हैं, माँ सीता माता के उदाहरण लो, माँ सुइया के उदाहरण लो। ये सब उदाहरण अब दुनिया में नहीं दिखाई दे रहे। अब तो ये गलत चीज़ों के उदाहरण दिखाई दे रहे। और लेडीज गलत करती, जेंट्स गलत करते, वो सोचते हम लोगों का किसी को पता नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ा देखने वाला तो ऊपर वाला है, वो देखता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बस यही मतलब होना चाहिए। और आजकल वही सोशल मीडिया भी बर्बाद हो चुका है, बता नहीं सकती हूँ गाइस। यहाँ गाइस आपको मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। यहाँ आज मैंने बनाए हैं छिलके वाले आलू, देखिए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। बज गया है 6, यहाँ पे देखिए। और हम लोग कुछ और खाएंगे, इसलिए परी डैडी को छिलके वाले आलू अच्छे लगते थे, मैंने बोला था तो वही मैंने बनाए आज, देखिए। तो गैस देखिए आज परी ने कितना सफाई कर दी है, एकदम कूलर वूलर भी साफ़ कर दिया, बेड भी आज मैंने यहाँ कर दिया गैस। आज का ज़माना देखिए गैस, आजकल लोग अपने सगे भाइयों से तो रिश्ता नहीं चल रहा, मोहल्ले के भाई बन जाते हैं। और हस्बैंड लोग हैं, बीवी बच्चों को देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के ऊपर रुपया खर्च करने के लिए उनके पास ढेरों रुपए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं। और गैस यहाँ बज गया रात का 6:45। तो आज बुआ को कुछ खाने का मन था, वही मैं लेके आई थी। तो हम लोगों ने तो खा लिया है, बस परी के लिए बचा है। और ये बच्चे मेरे चटर पटर खाते रहते हैं, कभी कभी इनको चटर पटर खाने का मन हो जाता है। तो यहाँ मैं पनीर रोल लेके आई हूँ, ये गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। और बहुत दिनों से बउआ बोल रही थी, लेकिन आज मैं लेके चली आई। फिर इसके बाद बस परी रह गई थी, तो परी को दे दिया था मैंने। इसके बाद फिर इन बच्चों का मतलब जीभ मानी नहीं, इनको फिर कुछ खाने को था, तो इन्होंने आपस में प्लान बनाया। तो परी लेके आ गई मैगी। और मैं रोज़ इनको लोगों को मैगी नहीं खाने देती, कभी कभी देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज खा लो, कोई बात नहीं। कभी कभी बउआ कह रही थी आज मम्मी मन नहीं भर रहा, बस ये लगता बस नमकीन खाते जाओ। यहाँ सब्जी है, तो सब्जी में है बैगन। और गैस मैंने अपने बउआ के लिए मंगाए हैं चुकंदर, क्योंकि चुकंदर का रस भी फ़ायदेमंद होता है। इसका आप सलाद भी बना के खा सकते हैं, आप इसके पराठे भी बना के खा सकते हैं। अब देखती हूँ मैं किस तरीके से बउआ को दूंगी, क्योंकि ये बकताते हैं बच्चे, खाते नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये फ़ायदेमंद है, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते गैस, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं चुकंदर। यहाँ गैस ये बर्तन रख के इनको भी मैं धुल दूँगी, सब्जी बची उसको फ्रिज में रख दूँगी। और बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमेशा सावधान रहिए, एक नज़र हमेशा सावधानी की रखिए। कोई भी हो आपका, चाहे कितना भी खास हो, क्योंकि ज़माना बहुत बिगड़ रहा है, कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो चलिए गाइस, अब मैं यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।